Hello, dear bankers. I hope you all are doing fine. Welcome to EduTap and welcome to Jab on the Go series. In today's lecture 21, हम discuss करेंगे enhanced due diligence के बारे में. First of all, let me tell you what is this Jab on the Go series. जैब ऑन द गो सीरीज का मतलब है कि आप चलते फिरते कहीं से भी ना 15-15 मिनट्स के रिकॉर्डेड जो है वीडियो देख पाएं और अपने जो कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा क्लियर कर पाएं और आपकी बहुत अच्छे से जो है ना जैब में 2026 की प्रिपरेशन हो जाए. जैसे आप टारगेट कर ही रहे हैं जैब में 2026 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या बताते हैं, कौन कौन से चैप्टर से कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनको कैसे अप्रोच करना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न बताते हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा इंक्रीज हो गए, आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा. मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ये आपको कहाँ से पता चलता है, पीवाईक्यू से. और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से ना आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है. तो काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रूव हो सकता है ये आपका जैम में 2026 की प्रिपरेशन में. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक. आज हमने बात करनी है एनहांस ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट के बारे में. तो कहाँ पे जो है एनहांस लेवल की ड्यू डिलीजेंस की जाती है, यानी कहाँ पे आरबीआई ने ये कहा है बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि आपने ज्यादा चेकिंग और ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ना मॉनिटरिंग रखनी है. सबसे पहले नॉन फेस टू फेस कस्टमर, यानी ये कस्टमर जब अकाउंट ओपन करते हैं, नॉन फेस टू फेस कस्टमर जो 1 साल के लिए इनको अलाउ होता है, तो उनके लिए क्या की जाती है, एनहांस लेवल की ड्यू डिलीजेंस, बिकॉज उन्होंने प्रॉपर केवाईसी तो करवाई नहीं, तो रिस्क रहता है ऐसे अकाउंट में. तो ये ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे रिमोटली, फिजिकल प्रेजेंस इनकी बैंक में नहीं रहती. तो इनका रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं कि जो इनकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है ना, दैट मस्ट कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट इन अनदर बैंक टू इंश्योर लेजिटिमेसी. मतलब ये इंश्योर करने के लिए कि आप पहले से आपका कोई अकाउंट है बैंक में जहां पे आप ऑलरेडी ट्रांजेक्शन करते हो, तो पहली ट्रांजेक्शन ऐसे अकाउंट में आप उस अकाउंट से कीजिए. तो इससे क्या रहेगा, बैंक चेक रखेंगे, बिकॉज चांसेस होते हैं ना कि ऐसे अकाउंट में फ्रॉड हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए ज्यादा चेकिंग रखी जाती है एनहांस लेवल की. फिर आते हैं आपके पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन. ये कौन से होते हैं, देखिए, जो इंडिविजुअल हाई रैंकिंग पब्लिक पोजीशन फॉरेन कंट्री में होल्ड करते हैं. हेड ऑफ स्टेट हो गया, आपके मिनिस्टर, जज, मिलिट्री ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लीडर. अब ये पर्सन अगर इंडिया में बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई फॉरेन ऑफिशियल था यूएसए में, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट रहा, उसने बैंक में अकाउंट ओपन करना है इंडिया में, तो क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, सबसे पहले तो सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड रहता है. फिर उनकी क्या की जाती है, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको वेरीफाई किया जाएगा. देन सोर्स ऑफ फंड क्या है, बिकॉज इन्हीं के अकाउंट में तो आए दिन हम देखने सुनते हैं कि ब्राइब ली है पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन जो होते हैं. तो इनके अकाउंट में ज्यादा चेकिंग रखने का मतलब ही यही है कि ऐसी चीजें ना हो. क्यों की जा रही है, वैसे बेसिकली एनहांस लेवल की ड्यू डिलीजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी ना हो, टेरर फाइनेंसिंग को हम रोक पाए, तो ऐसे अकाउंट्स में थोड़े से ज्यादा चांसेस रहते हैं. और देखो, जो चेक अप्लाई हुए ना, जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन था, जो हायर पोजीशन पे था, सेम चेक उसके फैमिली मेंबर पे भी अप्लाई होंगे. तो सेम चेक फैमिली मेंबर और जो बेनिफिशियली ओनर है, जो रियल ओनर है, उन पे भी अप्लाई होते हैं. ओके, तो ये तो हो गया आपका नॉन फेस टू फेस और आपका पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन. तो आपने इस तरीके से ध्यान रखना है, पीईपी, राइट, एनहांस लेवल की डिलीजेंस परफॉर्म होती है. देन कुछ और भी पार्टीज हैं जहाँ पे एनहांस लेवल की ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म होती है. सिंगल क्लाइंट अकाउंट होके, देखो कोई सिंगल पर्सन है, उसने अकाउंट ओपन करना है, क्लाइंट है वो, तो बैंक वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट, राइट. पूल्ड अकाउंट क्या होते हैं, जहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स ने अकाउंट ओपन किया हुआ है, जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड हो गए ना, वो स्टैंडर्ड केवाईसी जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे कि पीएफआरडी के द्वारा जो है अप्रूव्ड है, ये सेबी की गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है कि नहीं की जा रही है. रिस्क रहता है ऐसे में, मल्टीपल इन्वेस्टर्स ने एक ही अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस अच्छे लेवल पे की जाएगी. कॉन्फिडेंशियल अकाउंट्स, देखो जो एनोनिमस क्लाइंट्स होते हैं, जो बोल रहे हैं कि हम नहीं बता सकते अपनी आइडेंटिटी, तो उस केस में बैंक अलाउ ही नहीं करेगा अकाउंट ओपन करना. बैंक को तो पता होना चाहिए ना उनका क्लाइंट कौन है. अब अगर कोई सीए आता है बैंक में अकाउंट ओपन करने अपने क्लाइंट का, वो बोलता है कि मैं अपने क्लाइंट की ना डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर सकता या कर सकती, तो बैंक क्या कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे कि हम तो फिर अकाउंट ओपन कर ही नहीं सकते. देन सब अकाउंट फॉर ईच क्लाइंट, अगर
इन्वेस्टर, ईच इन्वेस्टर हैज अ सेपरेट सब अकाउंट, कोई मिक्सिंग ऑफ फंड नहीं की गई है। यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ फंड थी पूल्ड अकाउंट में, यहाँ पे सपोज कीजिए कहाँ यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ फंड नहीं की गई है, तो बैंक को वेरीफाई करना पड़ता है सभी इन्वेस्टर्स को जिन जिनका पैसा वहां पे लगा है। जैसे एक इन्वेस्टर ए हो गया आपका, इन्वेस्टर बी हो गया, इन्वेस्टर सी हो गया, ठीक है, सेपरेट सब अकाउंट है, इसका पैसा इस अकाउंट में पड़ा है, इसका इसमें इसमें इसमें, तो सबकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा, ये नहीं है कि एक की वेरीफाई कर ली तो काम चल गया, ठीक है। देन कोमिंगल्स फंड्स होते हैं, मिक्स क्लाइंट मनी इन वन अकाउंट, एक ही अकाउंट में सबका पैसा ऐड किया हुआ है, तो बैंक आइडेंटिफाई करेगा सभी बेनिफिशियरी ओनर को कि रियल ओनर कौन है, किसका पैसा एक्चुअल में इस अकाउंट को। ऐसा नहीं होगा कि एक कोमिंगल्ड फंड बना दिया तो उसमें ये बोल दे कि ठीक है मिक्स क्लाइंट की मनी है एक ही अकाउंट में, तो सबकी वेरीफाई करने की क्या जरूरत है। नो, सबकी वेरीफाई करना जरूरी होता है। और देखो बैंक रिलाई कर सकते हैं अपना इंटरमीडियरी पे, केवाईसी के लिए, थर्ड पार्टी पे, बट ये अलाउड तभी होती है जब आपकी इंटरमीडियरी रेगुलेटेड और सुपरवाइज्ड हो। बैंक क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को बोल देते हैं ना केवाईसी के लिए, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दी है कि जो वो इंटरमीडियरी आप यूज कर रहे हो ना ये केवाईसी करने के लिए, क्योंकि कई बार बैंक के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो थर्ड पार्टी को बोल देते हैं, तो वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, और वो ऐसी कंट्री से नहीं होनी चाहिए जहाँ पे हाई रिस्क रहता है। एंड चाहे आपने केवाईसी थर्ड पार्टी से करवाई हो, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, बैंक के ऊपर ही आ जाती है। अब कल को आरबीआई कोई ऑडिट करता है और पाया जाता है कुछ गलत केवाईसी, और आरबीआई बैंक से डिटेल मांगता है, तो बैंक ये नहीं बोल सकता कि ये तो केवाईसी तो थर्ड पार्टी ने करी थी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो, यहाँ पे अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, बैंक की ही रहती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसके साथ हमने एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कस्टमर को जो है हायर लेवल की मॉनिटरिंग की जाती है। बेसिकली हमने यही अंडरस्टैंड करा, ज्यादा चेक्स बैंक रखते हैं, ज्यादा मॉनिटरिंग करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग ना हो ना ही मनी लॉन्ड्रिंग को। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक ने ओपन किया है अकाउंट इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर ने मेंटेन किया पूल्ड अकाउंट जहां पे मनी ऑफ सेवरल इन्वेस्टर इज केप्ट टुगेदर, और डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और फॉलो करती है प्रॉपर केवाईसी नॉर्म्स। तो बैंक क्या करेंगे रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, आइडेंटिफाई करेंगे सिर्फ इंटरमीडियरीज को, या आइडेंटिफाई करेंगे ईच इन्वेस्टर सेपरेटली, आइडेंटिफाई द इंटरमीडियरी एंड रिलाई ऑन इट्स केवाईसी, या रिजेक्ट कर देंगे अकाउंट ओपनिंग। व्हाट द बैंक इज गोइंग टू डू, देखो, आइडेंटिफाई द इंटरमीडियरीज एंड रिलाई ऑन इट्स केवाईसी पे रिलाई करेंगे। जो हम बात कर रहे थे कि आपकी जो इंटरमीडियरी है वो क्या है, रेगुलेटेड है बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और प्रॉपर केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करती है वो। कल को कोई दिक्कत आती है तो फिर वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बैंक की रहेगी। ओके, तो जैसे कि अभी न्यू ईयर के साथ प्रिपरेशन अच्छे से आप करते हैं तो मई 2026 तक ना आप बहुत अच्छे से जो ना अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाओगे। अभी टाइम है आपके पास, थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली करके प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो यू कैन एनरोल ऑन द कोर्सेज। व्हाट यू कैन डू, आपको जाना है एडुटैप की वेबसाइट पे। तो जैसे आप एडुटैप की वेबसाइट पे क्लिक करते हो ना, कोर्सेज में जाके आपको जैप कोर्सेज को एक्सेस करना होता है। जैप कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, जैप कोर्सेज पे क्लिक करके यू हैव टू स्क्रॉल डाउन। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल सी द कोर्सेज हेयर। आपको कंबाइंड कोर्सेज भी मिलेंगे, सिंगल कोर्सेज भी मिलेंगे। देखो, कंप्लीट मास्टर कोर्स सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें कवर होते हैं। 15-15 मिनट्स की क्लासेस रहती हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, और लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट नोट्स, ऑल पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। कोड क्या रहेगा, जैन 76, फ्लैट 76% ऑफ के लिए। इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे। और यहाँ पे ना एक आपको 3 आवर का ट्रायल कोर्स भी मिल रहा है, फ्लैट 99% ऑफ इन रुपीज 1। यू आर गेटिंग दिस, आपको पता चल जाएगा किस तरीके की क्लासेस रहती हैं। साथ के साथ जो है आप लाइव क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, जिसमें हमारा बैच 2 जो है वो लॉन्च हो रहा है, राइट। तो आप उसमें एनरोल कीजिए, वहां पे आपको टोटल जो है 60 लाइव क्लासेस मिलती है, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। तो बाकी कॉन्सेप्ट नोट्स, ऑल पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको सेम मिलेगा। लाइव क्लासेस का ये बेनिफिट रहता है कि लाइव आप अपने डाउट पूछ सकते हो, और अभी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉर्निंग टाइम में रहेगी या इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम 7 AM to 9 AM,
और इवनिंग 7 PM टू 9 PM। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हो चुके, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको सॉल्व PYQ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। कोड क्या है, जैन 76, फ्लैट 76%, इस पे भी आपको मिल रहा है। और साथ के साथ ना आप मेंटर टॉक में भी एनरोल कर सकते हो। उसमें क्या होता है ना, अगर आपको कोई मोटिवेशन फील नहीं हो रही इस टाइम पे प्रिपरेशन की, तो मेंटर से बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, वो आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन बताएंगे। एक स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।